Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, इंसान के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो क्या खाता है और सभी जानवरों और पशु पक्षियों के भोजन के बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन अब भी आपसे ये पूछा जाए कि भूत प्रेत क्या खाते हैं, तो इसका उत्तर शायद आप नहीं दे पाएँ। इसका ठीक-ठाक उत्तर तो हम भी नहीं दे पाएँगे या कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि भूतों के शरीर होते ही नहीं हैं और ऐसी स्थिति के अंदर भौतिक वस्तुओं का सेवन करना उनके लिए हो जाता है बहुत ही ज़्यादा कठिन। लेकिन ये देखा गया है कि वो शरीर नहीं होने के बाद भी अनेक प्रकार की भौतिक क्रियाओं से प्रभावित ज़रूर होते हैं। हम लोग अपने घरों के अंदर गूगल, धूप या लोबान करते हैं, तो भूत प्रेत वहाँ से भाग जाते हैं। इसका मतलब यही है कि वे इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा भूत प्रेत घर में भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको मिठाई बहुत पसंद है और वे मिठाई को लेने के लिए घर में आ जाते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी समस्या तो तब होती है जब वो मिठाई को खा ही नहीं पाते, और यही वजह है कि उनको सिर्फ मानसिक संतुष्टि मिलती है। दोस्तों, सच बात तो ये है कि भूत प्रेत खाना नहीं खाते हैं, वे हमेशा बिना खाने के ही रहते हैं, लेकिन उनके मन में भोजन की मांग हमेशा बनी रहती है। एक रिसर्चर की माने तो उन्होंने भूत के ऊपर काफी रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि भूत प्रेत सिर्फ वैचारिक रूप से संतुष्ट होने को ही खाना समझते हैं। वे हमारी तरह भौतिक चीजों को कभी नहीं खा सकते। जब उनके मन में खाना खाने की इच्छा होती है, तो वे कहीं पर पड़े हुए खाने के पास जा सकते हैं और उसको उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने के बाद वे बस वैचारिक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं कि उनको मिल गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब कई बार हम लोग चौराहे के अंदर शराब रखने के लिए जाते हैं, तो शराब से 7 बूंद उस भूत के नाम की चौराहे में छिड़क दी जाती है और बाकी की हम खुद पी जाते हैं। इसका मतलब यही है कि हम शराब मलने के बाद प्रेत संतुष्ट हो गया। दोस्तों, प्रेत के मन में खाने की तीव्र इच्छा होती है। वह खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और दूसरे के घरों के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे से ही वे दूसरों के घरों में नहीं घुस सकते। प्रेत को जब कोई देवात्मा मिलती है, तो वह उनसे विनती करते हैं कि वह उनको कहीं ले जाकर खाना खिलाकर लाएं। हिंदू धर्म के अंदर जो पितर देव होते हैं, उसके साथ कई बार भूत हो जाते हैं और उसके बाद वे उन पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं कि वह उनको कहीं पर खाना खिला कर लाएं, और जब कोई पितर गलती कर देता है, तो वे उस पितर के घर में चले जाते हैं और उसके बाद उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी उत्पात मचाना तो उनका स्वभाव होता है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक मनु भैया नामक शनि धाम है। वहाँ पर भूत प्रेत को निकालने का काम किया जाता है और वहाँ पर लगभग 26 साल का एक लड़का आया। उस लड़के के शरीर के अंदर ये चुड़ैल पिछले 8 साल से रह रही थी। ये चुड़ैल उस लड़के के अंदर तब घुस गई जब लड़का सुनसान खंडहर के पास मिठाई खा रहा था। क्या आप सोच सकते हैं कि ये चुड़ैल 1000 साल तक इस खंडहर के अंदर क्या खाती होगी? खैर, सच तो ये है कि चुड़ैल की खाने की इच्छा तो बहुत अधिक होती है, लेकिन बिना शरीर कुछ खा नहीं सकती। और जब से इस चुड़ैल को लड़का मिल गया, तब से तो उसके लिए और ही मजे हो गए। चुड़ैल लड़के के माध्यम से अपनी इच्छा पूर्ति कर लिया करती थी। ये चुड़ैल उस लड़के के अंदर तब घुस गई जब लड़का सुनसान खंडहर के पास मिठाई खा रहा था। क्या आप सोच सकते हैं कि ये चुड़ैल इतने दिनों से अपना पेट कैसे भरती होगी? बहुत बार जब प्रेत को शराब नहीं मिलती, तो वह उस शराब की खोज के अंदर भटकता रहता है और आने जाने वाले लोगों से शराब की मांग करता है। ऐसे प्रेत को लोग शराब देते भी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बस वह अपना मन संतुष्ट कर लेता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि मरने के बाद इंसान के पास सिर्फ सूचनाओं का ढेर होता है, और जब उसके मन में कुछ खाने का विचार पैदा होता है, तो वह इसके लिए उधर उधर भटक जाता है और खाने की चीजों को तलाश करने की कोशिश करता है। और जब वह उसे नहीं मिलती, तो उसकी स्थिति हो जाती है बहुत ही ज्यादा खराब। वह अपनी खुद की विचार शक्ति से बहुत अधिक अस्थिर हो जाता है। यह अस्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी होती है। उसे नहीं पता होता कि वह इसके बिना भी जी सकता है, हार सकता है। आत्मा को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम जीवन में अपने मन को मारने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम प्रेत बन ही नहीं सकते। प्राचीन काल की बात है। विद्रुत नाम के एक राजा थे। एक बार राजा जंगल के अंदर शिकार खेलने गए। वहां पर उन्होंने कई जीवों का शिकार किया, लेकिन एक जीव को उन्होंने तब बाण मारा तो वो गिरा नहीं और भागने लगा। राजा उसके पीछे भागने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वह जीव तो गायब हो गया और राजा जंगल के अंदर रास्ता ही भटक गए। उनका घोड़ा भी राजा का साथ नहीं दे रहा था। राजा प्यास से व्याकुल हो गए।
उसके बाद राजा घोड़े से उतरे और फिर पैदल ही पानी की तलाश में भटकने लगे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला और वे भी बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े। उसके बाद जब राजा को होश आया तो राजा ने देखा कि उनके सामने 3 प्रेत खड़े हुए हैं। उसके बाद राजा ने प्रेतों को बोला, तुम कौन हो? मैं राजा विद्रुत हूँ। उसके बाद एक प्रेत ने कहा, महाराज हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्मों की वजह से इसी वन में रहते हैं और दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मानसद है, दूसरा विधिवत, तीसरा पापकर्मी है। हम तीनों को अपनी गलतियों के कारण प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। हम तीनों किसी ब्राह्मण के घर जन्म लिए थे और कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। इसके अलावा सदा पराई स्त्री के साथ क्रीड़ा की है। इसके अलावा सदा मांस का ही भोजन किया। मैंने सदैव मांस का भोजन किया है। इस वजह से मेरा नाम मानसद पड़ गया। ये दूसरा देवताओं के विपरीत चलता था, इसी वजह से इसका नाम विद्वत हुआ है। इसके अलावा इस एक ने दूसरे के साथ सदैव पाप कर्म किए हैं, इस वजह से इसका नाम पापकर्मी है। उसके बाद राजा ने पूछा कि सब प्राणी भोजन करते हैं, लेकिन तुम इस जंगल के अंदर रहकर किस तरह से भोजन करते हो? उसके बाद प्रेतों ने बताया कि जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, उस घर के अंदर प्रेत भोजन करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर साफ सफाई नहीं होती, घर में भोग नहीं लगाया जाता, वहाँ पर प्रेत भोजन करते हैं। इस कथा के अंदर कहा गया है कि जो इंसान झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, तमाम तरह के गलत काम करते हैं, उनके ऊपर प्रेतों का प्रभाव जल्दी पड़ता है और प्रेत उनकी मदद से अपने मन को संतुष्ट करते हैं। भूत प्रेत क्या खाते हैं, शायद इसका जवाब अभी भी आपको ना मिला हो, तो बता दें कि इस लेख के अंदर हमने ये जाना कि भूत प्रेत क्या खाते हैं। जैसा कि आपको पता चल गया है कि भूतों को खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वे अपने मन को रोक नहीं पाते, बस इसलिए भटकते हैं। प्रेतों का सबसे बड़ा दुश्मन उनका मन होता है। जो इंसान अपने जीवन में मन को सही दिशा में ले जाता है और अपने मन को मारने में कामयाब हो जाता है, उसके लिए कभी भी प्रेत परेशानी का कारण नहीं बनते। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.